हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेशन आपका चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था यूरोपीय कंपनी के आगमन से हम लोगों ने स्टार्ट किया है ना। यूरोपीय कंपनी के जो आगमन था वहाँ से हम लोगों ने क्या किया था, इसको स्टार्ट किया था और धीरे धीरे करके हम लोग यहाँ से पढ़ते गए। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि पुर्तगाली कैसे आए। ठीक है, इसके बाद पढ़े थे कि डच कंपनी के बारे में। ठीक है, डच कंपनी, उसके बाद जो आगे पढ़े थे इसमें आया था अंग्रेज़ कंपनी जिसको। ठीक है, अंग्रेज़ी कंपनी के बाद हमारे पास जो आया था वो कौन था, डेनिश आया था हमारे देश में। डेनिश कंपनी के बाद फ्रांसीसी आया था। ठीक है, तो ये सारे चीज़ के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, ये पढ़ा था। ठीक है, कि कौन क्रम से आए हुए थे, तो ये उनका क्रम था। ठीक है, इन सभी के बारे में बेसिक जानकारी तो हमने पहले ले ही ली थी। इसके बाद आगे बढ़ते हुए अंग्रेज़ों का जो सबसे पहले किसी राज्य पे कब्ज़ा करने का सबसे बड़ा ख्वाब होता है वो क्या होता है, बंगाल पे। ठीक है, तो बंगाल के बारे में हम लोगों ने कुछ पिछले क्लास में पढ़ लिए हैं। ठीक है, जिसमें पढ़े हुए थे सिराजुद्दौला के बारे में, किस तरीके से सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ के बीच में, जो अंग्रेज़ होता है इसके बीच में क्या होते हैं, संघर्ष जारी हो जाता है ना। अंग्रेज़ के बीच में क्या होता है, संघर्ष जारी हो जाता है। ठीक है, अब इसी संघर्ष में हम लोग पढ़ेंगे कि आज जो कल हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो इसको एक अलीनगर की संधि करनी पड़ती है ना, अलीनगर की संधि, जिसके तहत अंग्रेज क्या हुआ था, खुलकर व्यापार करने का कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। ओके, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे ये स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो अगला हमारा पार्ट है आज जो स्टार्ट होने वाला है वो कौन है, प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी चूँकि एक जगह है जो कि कहाँ पे, बंगाल में। ठीक है, बंगाल के एक जगह है प्लासी। ओके, प्लासी कहाँ पे है, भागीरथी नदी के तट पे क्या है, स्थित है। भागीरथी नदी के मतलब हुआ गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी को ही भागीरथी कहा जाता है क्योंकि गंगा का मेन जो धारा है उसको क्या बोलते हैं, भागीरथी। ठीक है, इसलिए गंगा नदी के तट पे ही क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी नामक जगह है। ठीक है, इसका जो मुख्य कारण था वो था अलीनगर की संधि, क्योंकि कल हम लोग पढ़े थे अलीनगर की संधि जो हो जाती है कब, एक जो घटना घटती है जिसका नाम क्या था, ब्लैक होल, है ना। ब्लैक होल घटना में अंग्रेज़ों को बहुत अच्छी तरीके से कूटा था किसने, सिराजुद्दौला, जिससे अंग्रेज़ के जो क्लाइव और वाटसन थे जिन्होंने अपनी सेना लेकर कहाँ से आए थे, मद्रास से, और पुनः क्या किया, इन्होंने कोलकाता फोर्ट विलियम की जो किलाबंदी है उनको भी क्या लिया, सिक्का भी डाल लिया, और इसको 24 परगना का क्या हुआ था, व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बाद अब क्या हुआ, प्लासी का युद्ध आता है। ठीक है, ये कब होता है, 23 जून। ठीक है, 23 जून यहाँ पे 23 जून 1757 ईस्वी को होता है, जिसमें अंग्रेज़ की तरफ से कौन था, रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहे थे। ठीक है, अंग्रेज़ की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल के जो नवाब कौन थे, वो थे सिराजुद्दौला। ठीक है, इस युद्ध में होता कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ लड़ाई होता है। ठीक है, इसमें जो आपका क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव जो अंग्रेजी सेना था उसमें कितना था, 3200 सैनिक लेकर आया था, जबकि इनके पास जो सेना था वो 50,000 की सेना थी। फिर भी क्या हुआ, इनको हार का सामना करना पड़ा। वो ऐसा इसलिए क्योंकि इस युद्ध को स्टार्ट होने से पहले ही क्या होता है कि इनका निष्कर्ष अंग्रेज़ों के पक्ष में चला गया था, क्योंकि इनका जो मेन मतलब कि इनका जो मुख्य जो सेनापति था, ठीक है, सेनापति वो कौन था, मीर जाफ़र। ठीक है, और मीर जाफ़र क्या होता है, पहले ही जाकर अंग्रेज़ों से हाथ मिला लेता है। मीर जो जाफ़र होता है वो पहले जाकर अंग्रेज़ों से क्या करता है, हाथ मिला लेता है। इनके बहुत बड़े बड़े जो लोग थे, इनके मंत्री परिषद थे, वो सभी जाकर क्या हुए थे, अंग्रेज़ से मिल गए थे। मतलब कि जो सिराजुद्दौला है इनसे बहुत को नाराज़गी था, और इसी नाराज़गी के चलते सिराजुद्दौला को इस युद्ध से क्या हुआ था,
हाथ धोना पड़ा था। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की क्या होती है, यहाँ से सिराजुद्दौला युद्ध तो लड़ने जाते नहीं, वहाँ से वो भाग जाते हैं। और भाग आने के बाद मीर जाफ़र का जो पुत्र होता है, उन्होंने क्या किया था, सिराजुद्दौला को मरवा दिया जाता है, ठीक है, इनके द्वारा, जो कि किसका, मीर जाफ़र का पुत्र था। ओके, चलिए अगला था मीर मदन, ठीक है, कौन है, मीर मदन और मोहनलाल बहादुर से लड़े थे, ठीक है। ये दोनों क्या थे, ये दोनों सिराजुद्दौला के क्या थे, मंत्री थे। और ये लड़े थे बहुत अच्छे से, मतलब पूरा अपना जो सेनापति पद था उसमें इन्होंने बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी और किनका साथ दिया, सिराजुद्दौला का, ठीक है। इसी तरीके से 29 जून 1757 को, ठीक है, 29 जून 1757 को क्या हुआ था, क्लाइव ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना देता है, ठीक है। बंगाल का नवाब किसको बना देता है, मीर जाफ़र को बना दिया जाता है, ठीक है। कब बनाया जाता है, तो 29 जून, मतलब 23 जून को ये हुआ था। और 6 दिन बाद, मतलब कि 6 डे है ना, 6 दिन के बाद क्या होता है, इसको नवाब बनाया जाता है। 1797 ईस्वी को क्लाइव ने किसको बना देता है, मीर जाफ़र को। ये पहले ही तय हो चुका था, ये मीर जाफ़र पहले ही जो अंग्रेज़ से मिला, तो इन्होंने वादा किया, अंग्रेज़ों ने वादा किया कि तुम मेरा साथ दो और हम तुम्हें क्या बना देंगे, नवाब, ठीक है। तो इन्होंने पहले अपने वादे के अनुसार किसको बनाया था, मीर जाफ़र को यहाँ के क्या बना देता है, नवाब बना देता है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला हमारा क्या है, प्लासी युद्ध का क्या है परिणाम, ठीक है। अब युद्ध तो हुआ, इसका परिणाम क्या निकला था इसके बारे में जानते हैं। तो सर्वप्रथम इसमें जो लड़ रहे थे कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव की क्या होती है, जीत हो जाती है, ठीक है। और ब्रिटिश साम्राज्य की क्या होती है, स्थापना होता है कहाँ पे, इंडिया में। ओके, ब्रिटिश साम्राज्य की जो पहली जीत है ये स्थापित होता है कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। इसी में कहा जाता है कि जो विलियम पिट थे, विलियम पिट ने क्या कहा, रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक का उपाधि दिया था, ठीक है। इन्होंने कहा कि रॉबर्ट क्लाइव क्या है, स्वर्ग से उत्पन्न हुआ सेनापति है, ठीक है। बस ये वैसे ही याद करने लायक है। कह रहा है यह अंग्रेजों का क्या था, सैन्य नहीं बल्कि क्या था, कूटनीति। मतलब कि पहले ही इन्होंने क्या किया था, जो सिराजुद्दौला थे उनके मंत्री हुआ करते थे, ठीक है, उस मंत्री को इन्होंने क्या किया, अपने पक्ष में पहले ही मिला लिया था, ठीक है। जिसके कारण सिराजुद्दौला से उन्होंने सैनिक से नहीं बल्कि किससे लड़ा था, कूटनीति से। क्योंकि सैनिक से लड़ा था तो सिराजुद्दौला के पास लगभग 50,000 की सेना थी, ठीक है, लेकिन इनके पास केवल और केवल कितना था, 3200 सेना। तो इस अनुसार से जीत तो किसका होना चाहिए, सिराजुद्दौला का, लेकिन वास्तव में जीत कौन जाता है, अंग्रेजी, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, कूटनीति का प्रयोग किया था। ओके, चलिए अब जो ये मीर जाफ़र बनता है आपका नवाब, तो ये क्या होता है, अंग्रेज का क्या होता है, कठपुतली नवाब बना था। कठपुतली का मतलब कि जैसे जैसे अंग्रेज कहेगा वैसे वैसे मीर कासिम क्या है, करता चला जाएगा। ओके, कहते हैं बंगाल में लूट आरंभ प्लस अंग्रेज़ों को 24 परगानी का क्षेत्र भी क्या होता है, मिल जाता है, ठीक है। लूट आरंभ इसलिए हो जाता है क्योंकि जो मीर जाफ़र था इनसे बहुत सारे पैसे क्या होते हैं, जो मतलब कि अंग्रेजी सेना है वो ले लेते हैं। लगभग 17.5 लाख रुपया की बात किया जाए तो उस समय क्या होते हैं, इनसे ले लिया जाता है। लगभग इतना के करीब में उस ज़माने में पैसा जो कि मीर जाफ़र से ले लिया जाता है, ठीक है, किसी तरीके से उसे जीत लिया जाता है, ठीक है, ये चीज़ है। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का क्या हुआ था, आरंभ हो चुका था। अब भारत में क्या हुआ था, ब्रिटिश अपना जो सत्ता है उसको बढ़ाना स्टार्ट कर दिया और इसी के थ्रू वह चलते चला जा रहा था। ओके, तो इस तरीके से क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ और इनके परिणाम का क्या हुआ था, कारण निकला था। ओके, चलिए अगला है कि बंगाल की क्रांति, ठीक है। ये है नहीं कुछ, बस ऐसे ही उनको नाम दे दिया गया था और ये दिया गया था किसके द्वारा, वेंसीटाट के द्वारा दिया गया था कि बंगाल की क्रांति, ठीक है। इसमें होता क्या है कि मीर जाफ़र की जगह पे कौन होता है, मीर कासिम को बनाया जाता है क्या, नवाब, ठीक है। जो ये मीर जाफ़र क्या था, अंग्रेज़ों का कठपुतली था, ठीक है, अंग्रेज़ों का कठपुतली था, लेकिन इनको भी बदलना पड़ता है क्योंकि अंग्रेज़ इतना मतलब कि गलत नेचर से था कि वो जिसके साथ मिल जाता तो कुछ दिन तो सही है, बाद में उनको पता चलते ही क्या होता था,
उनको भी वो तकलीफ़ देना स्टार्ट कर देता। जैसे कि मीर जाफ़र कभी इसका क्या होता था, दोस्त हुआ करता था, लेकिन बाद में इनको क्या किया जाता है, इनको भी हटा दिया जाता है। ओके, चलिए इसमें होता क्या है कि अंग्रेज़ मीर जाफ़र को जब क्या कहता है कि इस पे एक आरोप लगा देता है। ठीक है, ये आरोप क्या होता है, इस पे आरोप लगाता है कि ये जो मीर जाफ़र है, ठीक है, कौन, मीर जाफ़र, ये जो मीर जाफ़र है ये डच की सहायता कर रहा है। ठीक है, डचों की हेल्प कर रहा है। ये कौन लगा रहे थे, अंग्रेज़ों ने इन पे आरोप लगाया कि ये क्या कर रहे हैं, डच का सहायता कर रहे हैं। ठीक है, मतलब डच के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे, इस तरीके का इस पर क्या हुआ था, आरोप आया था। ओके, इसके बाद क्या होता है, मीर कासिम को मीर जाफ़र की जगह पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि मीर जो जाफ़र है इनके जगह पे मीर कासिम को क्या होता है, नवाब बना दिया जाता है। ठीक है, क्या बना दिया जाता है, नवाब। और वेंसीटाट ने इसी घटना को क्या बोला था, बंगाल की क्रांति बोल दिया। ठीक है, बंगाल की क्या बोला था, क्रांति। ठीक है, तो इसमें था कुछ ऐसा नहीं, बस ऐसे ही उसको क्रांति बोल दिया। ठीक है, हालांकि क्रांति कहना सही नहीं है, क्योंकि इनमें क्या होता था, किसी प्रकार के प्रशासन परिवर्तन नहीं हुआ था, नहीं इसमें कोई जनता भाग लिया था। ठीक है, इसमें न जनता भाग लेता है और न किसी प्रकार का यहाँ पे शासन व्यवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, बंगाल की क्रांति नहीं भी कह सकते। ठीक है, क्योंकि ये बस ऐसे ही उन्होंने बोल दिया तो हो गया। ठीक है, चलिए अगला आता है बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ क्या हो जाएगा, बक्सर। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध में क्या होता है कि जो बिहार थे, ठीक है, बिहार, ठीक है, बिहार की एक जगह है बक्सर, जहाँ पे 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था जिसको ब्रिटिश कंपनी बोला जाता था, इसके तरफ से कौन लड़ रहे थे, हेक्टर मुनरो लड़ रहे थे। ठीक है, इनके सेनापति की बात किया जाए तो इनका जो सेनापति था वो कौन था, हेक्टर मुनरो था। ठीक है, वहीं पे यहाँ पे बात किया जाए 1764 के में एक दूसरी तरफ से जो सेना लड़ रही थी वो त्रिकूट सेना थी। त्रिकूट का मतलब होता है कि इसमें 3 सेना का क्या था, मिलाप था। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये अवध के जो शुजा-उद-दौला थे, इन्होंने लड़ा था एक तरफ से, एक दूसरे तरफ से कौन हुआ था, मीर कासिम लड़े हुए थे, और इसके बाद क्या होता है, मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय लड़े हुए थे। ठीक है, इस बक्सर युद्ध के पहले क्या होता है कि जब मीर जो जाफ़र है उनकी जगह पर क्या होता है, मीर कासिम को नवाब बना दिया जाता है। ठीक है, लेकिन मीर कासिम क्या हुआ, अंग्रेज़ों के खिलाफ उनके सभी जो चाल है उनको इन्होंने मतलब कि मीर कासिम अच्छे से समझ रहा था। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था, जो मुर्शिदाबाद है ना, मुर्शिदाबाद में जो राजधानी था उनको इन्होंने अंग्रेज़ों से जो सेना बना रही थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो कुछ मतलब कि उनके खिलाफ वर्क कर रहा था, इनसे उनको पता न लगे, इसीलिए मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर है ना, मुंगेर जो कि बिहार में, वहाँ पे इन्होंने क्या किया था, अपना राजधानी बना लेता है। ठीक है, और ये जब काम करता है तो अंग्रेज़ इन पे क्या करते हैं, शक करने लगते हैं, और इसी शक के आधार पर फिर से पुनः क्या होता है उसी बीच में कि जो मीर कासिम था, ठीक है, मीर कासिम, इनको भी हटाकर फिर से पुनः मीर जाफ़र को ही बना दिया जाता है। अंग्रेज़ को लगता था कि मीर जाफ़र को हटाने के बाद मीर कासिम से हम अच्छे से काम निकालेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फिर से पुनः अंग्रेज़ों ने क्या किया, मीर जाफ़र को ही क्या किया, बंगाल का नवाब बना देता है। और ये जो मीर कासिम था वो क्या होते हैं, वहाँ से निकलकर चले आते कहाँ पे, अवध में, और अवध में आने के बाद शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय से जो संधि बनाता है, और इसी संधि के तहत ये तीनों मिलकर क्या होते हैं, ब्रिटिश सेना के खिलाफ युद्ध करना स्टार्ट कर देते हैं, युद्ध में आना स्टार्ट कर दिया। और ये युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, चलिए इसमें क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या होता था, लालच सवार था, लालच के कारण ये काम हो रहा था,
और क्योंकि लालच कहने का उद्देश्य इसलिए है क्योंकि जो मीर कासिम था वो तो राज्य नवाब था, तो चला तो बढ़िया रहा था, लेकिन यहाँ पे मीर जाफ़र को इसलिए बताया जाता है कि जो मीर कासिम था उन्होंने अंग्रेज़ों को जो मुंह मांगा कुछ दिया नहीं ना, जो कीमत वो मांग रहा था उसको इन्होंने अदा नहीं किया, और इसी कारण से इसको भी क्या हुआ था, हटाना। तो इसमें लालच ही था, प्लस बंगाल में क्या होता, नवाब का दबदबा, नवाब का जो दबदबा था जिसके कारण ये युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे क्या किया, कवर किया। ये था हमारा क्या, बक्सर का युद्ध। ठीक है, चलिए अगला है बक्सर युद्ध का परिणाम। ठीक है, जिस तरीके से प्लासी युद्ध का परिणाम हमने पढ़ा, उसी तरीके से क्या है बक्सर युद्ध का परिणाम। ठीक है, कराई की इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद की जो संधि है 12 अगस्त 1700 कब होती है, 65 को होती है। ठीक है, और इधर जो संधि होती है ये भी होती है 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। ठीक है, दो संधि होता है। पहला संधि होता है जो कि सम्राट आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, और नवाब कौन था, नवाब-उद-दौला, जो कि मीर जाफ़र के क्या था, पुत्र था। ठीक है, ये मीर जाफ़र का पुत्र था। इनके बीच में आपसे पूछा जाएगा, देखिए जिस समय बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है, बक्सर का युद्ध, उस समय मीर जाफ़र क्या था, नवाब। ठीक है, लेकिन जब ये संधि होता है उस समय कौन नवाब रहता है, नवाब-उद-दौला। ये रॉबर्ट क्लाइव जो कि इधर से यहाँ पर भी इनको ही, रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला में होता है, और इधर भी क्या होता है, शाह आलम द्वितीय और ये रॉबर्ट क्लाइव, इन दोनों के बीच में ही होता है। तो ये दोनों में आएगा, लेकिन ये कब होता है, 12 अगस्त 1765 को, ये भी 12 अगस्त 1765 ईस्वी को, इनमें क्या होता है, संधि होता है। ठीक है, तो इस संधि के बारे में हम लोग कब पढ़ेंगे, कल, कि इस संधि में क्या होता है, कितना शर्त रखा जाता है, किसको क्या देना पड़ता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, कल इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, और इस कंटेंट से संबंधित या इस क्लास से संबंधित आपको कोई भी जो सवाल हो, डाउट हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें क्या दे, कुछ राय, अपने सलाह दे, ताकि हम आपके लिए क्या हो, अच्छे से और भी अच्छे से कंटेंट लेकर आए, और आपको हिस्ट्री का क्या हो, जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो हम आपको क्या करें, कंप्लीट करा दें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।